हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन में है एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई का। लेट A1 A2 A10 आर 10 ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ n की वैल्यू अगर नोट किया जाए तो 10 ऑब्जर्वेशंस हो गया। एंड इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, समेशंस ऑफ AI 50 गिवन है, समेशंस ऑफ AI AJ इनका मल्टीपल का समेशंस गिवन है 1100। देन दियर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग अगर नोट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई, आप एक्स आई ही लिखते हो, एक्स आई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर एन होता है माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जिसका होल स्क्वायर होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जब लिखा जाता है तो यहीं से सिग्मा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा लक्ष्य जो है वो यहीं पर है कि हम इसकी वैल्यूज को कहाँ से लेके आएँ। देखिए एक्स आई जो लिखा गया यहाँ पर, तो A1 A2 A10 लिखा गया, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला तो चेंज हो गया। अब हमारा फार्मूला चेंज हो गया, ठीक है। एक्स आई स्क्वायर मीन, तो यहाँ पर AI दिया गया है, एक्स के प्लेस पर ए नोट करेंगे तो AI हो जाएगा, AI स्क्वायर हो जाएगा। मीन हम अगर इसको लिखना भी चाहें आप लोगों के लिए तो ऐसे हो जाएगा, समेशंस ऑफ AI स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशंस ऑफ, यहाँ पर एक्स आई है मतलब AI हो जाएगा अपॉन 10, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम नोट, यहाँ पर देखिए हमारी सबसे जो बड़ी आवश्यकता है वो है सिग्मा AI का स्क्वायर कहाँ से आएगा। सिग्मा AI तो हमारे पास ये 50 गिवन है, यहाँ से पुट कर लूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है समेशंस ऑफ AI इसका स्क्वायर, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू A10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप ऐसे लिखोगे तो सभी का अलग अलग स्क्वायर्स का सम हो गया। तो यहाँ पर समेशंस ऑफ AI स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशंस ऑफ AI AJ वेयर I इक्वल टू नॉट J, ये होता है। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए सिग्मा AI यानी सिग्मा, तो ये आपके पास गिवन है 50, गिवन है 1 to 10 की वैल्यू। 50 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप 50 का स्क्वायर करोगे 2500 हो जाएगा। सिग्मा AI स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम AI AJ, इसकी वैल्यू आपके पास 1100 पहले से ही गिवन है। क्वेश्चन में ये सब गिवन है पहले से ही, आपको केवल वैल्यू पुट कर देना है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर लिया। अब यहाँ क्या देखते हैं कि सिग्मा AI स्क्वायर 2500 माइनस 2200, दिस 300 आपके पास आ गया। और यही सब वैल्यूज हमें यहाँ पुट कर देना है। इस कंडीशन में यहाँ पर हमें ये वैल्यू पुट कर लेना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ n लिख लिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जैसे n लिख लिया है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं 10 भी लिख सकता हूँ, या फार्मूले में यहाँ दोनों प्लेस पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो दिस इक्वल टू सिग्मा AI स्क्वायर मीन 300 अपॉन 10 माइनस ब्रैकेट सिग्मा AI, ये आपके पास 50 होता है, तो 50 अपॉन 10 दिस का होल स्क्वायर, दिस आपके पास 30 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये आपके पास 5 हो गया दिस। तो अब आपके पास यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दिस होता है सिग्मा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √5 हो गई, यानी √5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो लेकिन आपके पास जेई में आया है, ठीक है। √5 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट यही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।